ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए? ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने का सही तरीका क्या है? इस वीडियो में आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं और प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर माइंडसेट के साथ समझाने वाला हूं कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, इसको हम लोग पहले से कैसे कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और ट्रेंड रिवर्सल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, मैं अभी से बता रहा हूँ, वो किसी भी आम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा कारगर और बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब या तो मार्केट टॉप से नीचे आएगा या तो बॉटम से ऊपर जाएगा, अर्थात आप टॉप और बॉटम को पकड़कर ट्रेड कर रहे हैं। जब मार्केट में आप टॉप और बॉटम को पकड़कर ट्रेड करेंगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें रिस्क मैनेजमेंट और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होता है। बड़े मूव मिलेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बड़े होंगे और फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि लाइव मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप सब देखते भी जाएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल और इससे अच्छा कोई वीडियो नहीं होगा ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने के लिए। ठीक है, अब जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट प्रॉपर एक रिवर्सल करने वाला है ये, ठीक है। और इस रिवर्सल को पकड़कर आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं और अच्छे खासे ट्रेड पकड़ सकते हैं। और वही सारी चीज़ें मैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप रिवर्सल्स को पकड़ सकते हैं, बड़े मूव पकड़ सकते हैं, बड़े ट्रेड आइडेंटिफाई करके प्रॉपर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, रिवर्सल की स्ट्रेटजी मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आम तौर पर रिवर्सल में किसी भी स्ट्रेटजी से ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये टोटली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। टोटली जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो मार्केट लंबा गिरता है या लंबा ऊपर जाता है, इसलिए रिवर्सल पर अच्छा खासा मोमेंटम आता है। चलिए, तो रिवर्सल को सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पकड़े कैसे, रिवर्सल को पकड़े कैसे आसान शब्दों में। ठीक है, पहले तो हमारा फोकस, मोटिव जो भी है ये होना चाहिए कि रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाए, क्या साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ जाएगा और जब रिवर्सल करना है तो वो उसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। ठीक है, और उसी के थ्रू आप मार्केट में रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मार्केट को अगर ऊपर जाना है, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई, ये है मतलब मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाएगा। अर्थात इसको अगर अपनी लैंग्वेज में, बेसिक सी लैंग्वेज में समझा जाए तो मार्केट एक सपोर्ट के ऊपर हमेशा दूसरा सपोर्ट बनाता हुआ जाता है और ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कंडीशन को दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल्स स्ट्रांगली बाई कर रहे हैं, ऑपरेटर स्ट्रांगली बाई कर रहे हैं, मार्केट में बाइंग है, मार्केट में बाइंग स्ट्रांग है, मार्केट स्ट्रांग बाइंग को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से मार्केट नीचे भी गिरता है। जब मार्केट को नीचे गिरना होता है वो लोअर हाईज लगाकर नीचे गिरेगा, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे के नीचे तीसरा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड को चेंज करना होगा तो सबसे पहले मार्केट यही अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तब जाकर मार्केट इस तरीके से आपका ट्रेंड चेंज करेगा। अब वो क्या है, चलिए समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हुआ है, हमें ये समझना है, तभी हम ऐसे ट्रेड को पकड़ पाएंगे। आप इसको देखेंगे, ये मार्केट का लो था, उसके बाद यहाँ देखेंगे मार्केट लोअर हाई, अरे हायर लोज हायर लो, हायर हाई हायर लोज, हायर लोज हायर हाई, हायर लोज हायर हाई, इस स्ट्रक्चर में ऊपर गया। कहाँ तक गया? 1 2 3 और ये 4, मतलब 4 सपोर्ट एक दूसरे के ऊपर थे। समझना, ये स्ट्रक्चर था मार्केट का, 4 सपोर्ट एक दूसरे के ऊपर थे। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो सपोर्ट लगना चाहिए था वो लगना बंद हो गया। सबसे पहली बात कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने हायर लोज लगाना बंद कर दिया। ठीक है, मार्केट एक ही लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करने लगा। अब ये क्यों हुआ, मल्टीपल टाइम टेस्ट क्यों कर रहा है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मार्केट को कभी भी सीरियस कंडीशन में ऊपर जाना है वो अपने सपोर्ट को 5 बार टेस्ट नहीं करता। जैसे ये देखिए
जा रहा था सीरियसली, क्या बार बार टेस्ट किया क्या आपने सपोर्ट को? नहीं, बार बार टेस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब बार बार अपने सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करने लगे, तब ये समझ जाइए कि बायर वीक हो चुके हैं। क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो बार बार सपोर्ट पर नहीं आएंगे। आया भी, एक दो बार आया भी तो कोई दिक्कत नहीं, हायर लोज बनाकर अपने स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए निकल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में बायर वीक पड़ चुके हैं तो वो फिर सपोर्ट को बार बार टेस्ट करेंगे और सपोर्ट पर इंटरेस्ट लेने लगेंगे मार्केट, ठीक है। तो इसको चलिए मैं अलग से ग्राफिक के थ्रू समझाता हूं इधर, कि अभी मैंने आपको एक बात बताया था, मार्केट को ऊपर जाना है तो हायर लोज हायर हाई इस फॉर्मेशन में जाता है, ये स्ट्रक्चर बनाकर जाता है ना। लेकिन जब मार्केट को नीचे आना होगा तो सबसे पहले मार्केट अपना इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। अब आप बोलोगे यार ये कैसे? ब्रेक करने से मेरा मतलब क्या है, जैसे एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा बना रहा था और स्विंग ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, ये स्ट्रक्चर था। लेकिन जब मार्केट को गेम चेंज करना होगा, ट्रेंड चेंज करना होगा, तो मार्केट सपोर्ट पर 2 से 3 बार टेस्ट करने लगेगा। अब जैसे देखिए यहाँ कोई भी सपोर्ट 2-3 बार टेस्ट नहीं हुआ, ऊपर गया। लेकिन जब कोई सपोर्ट 2 से 3 बार टेस्ट करने लगे, देख फिर से मैं बता रहा हूं, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि एक सपोर्ट है उसको दूसरी बार टेस्ट कर लिया तो ट्रेंड चेंज हो गया ना। वो लिक्विडिटी ग्रैब करके भी ऊपर जा सकता है, 1-2 बार आता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मार्केट 2 से 3 बार टेस्ट किया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये लेवल वीक है। और रिवर्सल कब आएगा? रिवर्सल ये जैसे ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट बना रहा था, 2 से 3 बार टेस्ट करने के बाद अगर अपने लास्ट हाई को मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रहा, ये जो लास्ट हाई है, ये लास्ट हाई है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और एक हाई के नीचे दूसरा हाई लग गया, समझना मार्केट का ये एक हाई है, इसके नीचे यहां पर देखेंगे दूसरा हाई लग गया, इसके नीचे यहां पर देखेंगे दूसरा हाई लग गया, ठीक है, ये एक लास्ट हाई था, इसके नीचे दूसरा हाई लग गया, तो समझ जाइए कि सेलर स्ट्रांग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सेलर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? लोअर हाइज ऐसा बनता है, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस। तो जब भी एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लगने लगे और साथ ही साथ इस तरीके से सपोर्ट पर टाइम पास करने लगे, तब समझ जाइए कि मार्केट में कुछ होने वाला है। प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्रेंड चेंज होगा। अब यहाँ पर अगर इसी चीज़ को आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ क्योंकि चार्ट में नहीं आ पा रहा, स्क्रीन में मेरे पास अल्ट्रा वाइड स्क्रीन भी है, बट मैं उसको इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, होली का अवसर है और आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने जो प्रोग्राम, जो कोर्स ट्रैप ट्रेडिंग मास्टर क्लास, ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स है, उसका प्राइस ड्रॉप किया है, प्राइस डिक्रीज किया है होली के अवसर पर। तो लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप लोग वॉच करके देख सकते हैं चीज़ों को। उसमें एप्लीकेशन में एक फ्री वीडियो भी है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में क्या होता है, किस तरीके से होता है। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है, व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है, बात करनी है, तो वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये बताता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, NSE सर्टिफाइड नहीं हूँ, मैं केवल ये कोर्स टेक्निकल एनालिसिस, ट्रैप ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन सिखाने के लिए वो कर रहा हूँ, ठीक है। और नो रिटर्न पॉलिसी है, और ये है कि आपको सीखने को मिलेगा, आपकी जो ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। सॉल्व करने से मेरा मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी मैं वो बताऊंगा, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड रिवर्सल को देखेंगे, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल को, तो ये सिंपल प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम, अभी जो मैंने लास्ट में बताया था, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि सेटअप कैसे बनता है ट्रेंड रिवर्सल का, एक्यूरेट सेटअप कैसे बनता है वो भी। लेकिन अभी मैं देखिए मेरा काम क्या है दोस्तों, मैं समझाने पर भरोसा करता हूं, ठीक है। मैं अगर सेटअप, मुझे एक सेटअप पता है कि मार्केट किस सेटअप को फॉलो करके कब ऊपर जाता है, किस सेटअप को फॉलो करके नीचे आता है। मैं आपको बताने पर आऊँ तो सब कुछ बता सकता हूँ सेटअप से, लेकिन आप यकीन मानो दोस्तों, आप कभी भी सेटअप को देखकर ट्रेड मत करना, क्योंकि सेटअप पर ही 90% ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां से देखिए मार्केट ऊपर बुलिश था, नीचे आना था, इसने क्या किया, सबसे पहले वही चीज, जब तक ऊपर जाना था देखिए हायर लोज हायर हाई, हायर लोज लगा रहा है, एक सपोर्ट के ऊपर दूसरा। लेकिन ट्रेंड कब चेंज हुआ और ऊपर जाना कब बंद कर दिया? जब सपोर्ट को बार बार टेस्ट करने लगा, मतलब ये सपोर्ट वीक है तभी तो बार बार टेस्ट, अगर ये सपोर्ट वीक नहीं था तो मार्केट 5 बार इसको टेस्ट करता ही नहीं, ठीक है। ये आया, फिर ऊपर से देखेंगे जो
हायर हाई का ऐसा प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर मार्केट जाता है, उस प्राइस एक्शन को इसने लोअर हाइज पर शिफ्ट कर दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस। और सबसे बड़ी चीज जो ट्रेंड रिवर्सल में होती है वो चिपक कर लास्ट में बिल्डअप कर ब्रेकडाउन देता है। तो हम इसको यहां से ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये हर एक टाइम फ्रेम में होता है, दुनिया के हर एक चार्ट में होता है, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में, हर एक चार्ट में होता है, ये याद रख लेना। तो अभी देखेंगे इसने एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक अच्छा ट्रेड दिया है। देखते हैं ये और कंटिन्यूएशन करता है, प्रोबेबिलिटी है नीचे कोई सपोर्ट हो सकता है, इसलिए वो रिवर्सल कर रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट जब बियरिश था तो यहाँ से मार्केट बुलिश कैसे हुआ, इस चीज़ को भी देखिए। सबसे पहले लोअर हाइज लगाकर जा रहा था ना ऊपर, देखिए ये जा रहा था, लेकिन इसने यही स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। क्या आया यहाँ, ये हायर लोज लगाकर, ये देखिए ये रेजिस्टेंस पर आकर हायर लोज पर शिफ्ट हो गया। हाँ ये थोड़ा सा दिखने में सही नहीं है, इस तरीके का नहीं है जिस तरीके से ये है, बट दोस्तों साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है, हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि सेटअप पर भरोसा मत करिए, चार्ट की साइकोलॉजी पर भरोसा करिए, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता है। सेटअप में थोड़ा सा ये होता है ना कि वही सेटअप बन जाएगा तो आपको ट्रैप कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी मालूम होगी तो आप ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट स्ट्रांग बुलिश था, गया हायर हाइज यहाँ से लगाकर, ये प्राइस एक्शन होना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, ये आया टेस्ट किया, ऊपर से आया और ऊपर से देखिए। अच्छा यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसको 5 बार टेस्ट तो किया ही नहीं, 2 बार 3 बार टेस्ट किया नहीं। इसका मतलब ये भी है कि इन्होंने ऊपर से एक ब्रेकआउट फेलियर भी करके आया है, ठीक है। ये आया ऊपर ब्रेकआउट फेलियर, मतलब रिटेल बायर को ट्रैप किया, और फिर लोअर हाइज तो लग ही रहे ना, लोअर हाइज तो मार्केट अगर इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो ये तो लोअर हाइज लगा ही रहा है, और लोअर हाइज लग रहे हैं मतलब बियरिश, हायर हाइज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं मतलब बुलिश, ठीक है। ये है मार्केट इसी साइकोलॉजी से काम करता है, ठीक है, बेसिक सी साइकोलॉजी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों। मार्केट यहां से देखिए रिवर्सल का वही पैटर्न, मार्केट नीचे आना था, लोअर हाइज लगाकर नीचे आ रहा था, मतलब एक हाई के नीचे दूसरा हाई, बियरिश था। लेकिन बुलिश कब हुआ, जब ये लोअर हाई ऐसे बनाकर कंटिन्यू करना चाहिए था, इसने यही चीज़ ब्रेक कर दी, ये देखिए ब्रेक कर दी और रेजिस्टेंस को 4 से 5 बार टेस्ट कर दिया। लेकिन अभी हम इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे रेजिस्टेंस वीक है, बस सेलिंग को हमें अवॉइड करना है। हम रिवर्सल तब मानेंगे जब हायर लोज शिफ्ट हो जाएंगे, ये एक हाई के ऊपर दूसरा लो, दूसरे के ऊपर ये, जब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होने लगे और रेजिस्टेंस पर चिपकने लगे तब हम मानेंगे। ये लॉन्ग कर सकते थे, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखिए चिपक कर ब्रेकआउट आए, एक ट्रेड और ये 2 ट्रेड, आराम से अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये ट्रेड बन सकता था, ये ब्रेकआउट का ट्रेड बन सकता था। अच्छा ब्रेकआउट को समझना है तो एक वीडियो मैंने कल ही डाला है ब्रेकआउट पर, आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ भी रिवर्सल का सेम पैटर्न, जो पैटर्न सेम होगा, हायर लोज पर ऐसे जाना चाहिए था, वो लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से लोअर हाइज पर शिफ्ट होकर लोअर लोज लोअर हाई बनाने लगा, ठीक है। अब ये डाउजोन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, डाउजोन थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से भी देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, पहला तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आया था इस वाले का मेजर, ठीक है, लोअर हाइज यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होने लगा और वही रेजिस्टेंस पर टाइम पास मतलब बुलिश होगा, फिर यहाँ से गया, फिर आने के बाद एक ये वाला रिवर्सल था मेजर जो ट्रेंड, तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से धड़ाम से फटा ऊपर जाकर, ठीक है। यहाँ से कितना अच्छा ट्रेड है ये सब, ये कितने बढ़िया ट्रेड हैं। बुलिश था मार्केट, बुलिश था, बियरिश कैसे हुआ, बुलिश था तो हायर हाई लगाकर जाना चाहिए था, बियरिश होना था तो देखिए वही लोअर हाइज लगाने लगा, जो अभी जिसको मैंने ट्रेड करके दिखाया, एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये रिवर्सल वाले ट्रेड है। यहाँ देखेंगे हायर लोज पर था, जाना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे लोअर हाइज पर, ये एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस, लोअर हाइज बन रहा है, बियरिश हो गया। तो मार्केट के काम करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बियरिश था, ये तो बड़ा रिवर्सल है। अब ये देखिए ये इतना बड़ा रिवर्सल है कि इसको हम 1 मिनट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा चार्ट उतना वो है, ठीक है, मोमेंटम उस तरीके से है, बड़ा रिवर्सल, बड़े चार्ट, बड़े ट्रेड, वो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे रिवर्सल कैसे आया, इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोअर हाइज लगाकर, ये हाई है, ये इसका मेजर वो है और नीचे जा रहा था, और इसको कैसे जाना चाहिए था, इसी तरीके से। बट मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट आया, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट करने लगा यहाँ पर, और देखिए फिर नीचे से हायर लोज पर शिफ्ट हो गया, और फिर ये मोमेंटम। दोस्तों ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस हमें अपने दिमाग को और प्राइस एक्शन की थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेनी है। और यही सारी चीज़ें निफ्टी में भी होती हैं, यही सारी चीज़ें बैंक निफ्टी में भी होती हैं, हर जगह लाइव ट्रेड भी करके दिखा दिया। मतलब इसके बिना मार्केट में कोई वो नहीं है। ऊपर जाना है तो वो वही रेजिस्टेंस को टाइम पास करेगा, सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस के पास शिफ्ट करता जाएगा, ट्रेंड चेंज, ठीक है। नीचे आना है तो वही कि रेजिस्टेंस के सपोर्ट को टाइम पास करेगा, नीचे आ जाएगा, लोअर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, लोअर हाई लोअर लोज। ये जो थ्योरीज हैं ये बेकार की थ्योरी नहीं है, ये टाइम पास के लिए नहीं बनाई गई, इनका इंपॉर्टेंस है अपने आप में। यहाँ से बुलिश क्यों हुआ पूछेंगे, बियरिश था क्योंकि लोअर लोज लग रहे थे, लेकिन हायर लोज लगने लगे, बुलिश हो गया। सिंपल प्राइस एक्शन। बस आपको इनको मास्टर करना है, और मास्टर तभी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।